लेकिन कई ऐसे बाबा हैं जो लाखों लोगों को एकत्रित कर लेते हैं और चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। उस बाबा को धर्म का ज्ञान नहीं है, ठीक है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, लेकिन सनातन की शिक्षा आपको देता है। ऐसी शिक्षा देता है जैसे वह पूरी सनातन व्यवस्था का सर्वज्ञ है वो, और अपने में चमत्कार की बात करता है, अपने ज्ञान की इतनी ज्यादा तारीफ करता है। ऐसे लोगों के संदर्भ में अधजल गगरी छलकत जाए, ये बहुत सटीक है। इसके बाद अगर आप बात करो कि जैसे आजकल तो कविता का दौर चला हुआ है, कई कवि बन गए हैं और कई कवि और कई गायक ऐसे हैं जो बड़ा लोकप्रिय हो गए हैं, राइट। लेकिन जैसे भोजपुरी में कई ऐसे गायक, कई ऐसे कवि हैं जो इतने लोकप्रिय हैं, और चूंकि लोकप्रियता कई कारणों से मिल रही है ना, जैसे अश्लील गीतों को गा करके लोग बहुत बड़े स्टार बन जा रहे हैं। उनके संदर्भ में आप कह सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए है, क्योंकि वो भिखारी ठाकुर नहीं बन सकते, वो विद्यापति नहीं बन सकते हैं, राइट, वो महेंद्र मिश्र नहीं बन सकते हैं, जिन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को एक मानक स्थान पहुंचाया है। लेकिन आज के अधजल गगरी छलकत जाए वाले जो कवि हैं, गलाफार कवि हैं, अब इन्हीं के संदर्भ में आप देखोगे कि एक बार अगेय जी बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने ये गलाफार जो कवि हैं, अधजल गगरी वाले कवि जो हैं, उन कवि के संदर्भ में एक कविता छोटी सी रचना की कि किसी को शब्द है कंकर, कूट लो, पीस लो, छान लो, डिबिया में डाल लो, थोड़ी सी सुगंध दे के कभी किसी मेले के रेले में कुकुम के नाम पर निकाल दो, है ना। ये व्यंग कर रहे हैं, किस पे? अधजल गगरी पर व्यंग कर रहे हैं।